स्पेस पूरी तरह निगला जाने वाला था। मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा और तुरंत इंजन चालू कर दिए। सब कुछ बिल्कुल सही हुआ, लेकिन वो भयानक सुनामी हम तक पहुंच चुकी थी। हेलीकॉप्टर जो वक्त पर निकल नहीं पाया तुरंत क्रैश हो गया। वो लहर किसी खुले जबड़े की तरह स्पेसक्राफ्ट पर झपटी। इससे पहले कि वो उड़ान भर पाता, वो समंदर में समा गया। जैसे ही सबने उम्मीद खो दी, स्पेसक्राफ्ट अचानक लहरों को चीरता हुआ बाहर निकला और बादलों की तरफ बढ़ते हुए इंसानियत की आखिरी उम्मीद को अपने साथ ले गया। लेकिन भूकंप की वजह से बूस्टर में खराबी आ गई। मैं जानता था कि खराब बूस्टर के साथ स्पेसक्राफ्ट आखिरकार क्रैश हो जाएगा। खुशकिस्मती से चांद धरती के करीब आ रहा था और हम अपने बचे हुए ईंधन से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सकते थे, इसलिए मैंने तुरंत बूस्टर को अलग कर दिया। आखिरकार मेन फ्यूल टैंक भी खाली हो गया। खुशकिस्मती से स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल को पार कर चुका था। ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद हम स्पेस फ्यूलिंग स्टेशन की तरफ बढ़े। तय जगह पर पहुंचकर मैंने और क्रू ने स्पेसक्राफ्ट में ईंधन भरने के लिए स्पेस सूट पहने। चांद धरती की दूसरी तरफ निकल आया था और वक्त खत्म हो रहा था। ईंधन भरने के बाद मैं तुरंत चांद के ब्लैक होल की तरफ बढ़ा। जैसे ही धरती और चांद टकराने वाले थे, चांद की सतह का मलबा पहले धरती की तरफ गिरने लगा। वो मलबा उल्का पिंडों की तरह आसमान में फैल गया। उनकी ताकत एक पूरी पहाड़ी की चोटी को तबाह कर सकती थी। जमीन पर मौजूद लोग दहशत में अपने पीछे देखने लगे। चांद जो कभी बहुत दूर लगता था, अब उनके सामने खड़ा था। उसकी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब कुछ निगलने के लिए तैयार लग रही थी। जैसे जैसे चांद और करीब आता गया, इस तबाही में अनगिनत जानें चली गईं। हमारे लूनर स्पेसक्राफ्ट को भी नए खतरे का सामना करना पड़ा। गिरते हुए उल्का पिंडों ने टेल फिन को तोड़ दिया, लेकिन इंसानियत की किस्मत को साथ लेकर मौत भी हमारी रफ्तार नहीं रोक सकी। स्पेसक्राफ्ट के मलबे के ढेर से गुजरने के बाद मैं न्यूक्लियर बम के साथ मुख्य यान से अलग हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए पार्टिकल मैटर ब्लैक होल से बाहर निकला, लेकिन बम के पास आने के बजाय वो स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथी के फोन ने उसे अपनी ओर खींचा था, इसलिए मैंने फोन तोड़ दिया, जिससे वो पार्टिकल मैटर तुरंत पीछे हट गया। मैं समझ गया कि पार्टिकल मैटर एक इलेक्ट्रॉनिक माहौल के अंदर मौजूद जीवन को निशाना बनाता है। अगर मिशन नाकाम होता तो सेना चांद को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करती। अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुँचने के बाद हम धरती को तबाह नहीं होने दे सकते थे, इसलिए हमने न्यूक्लियर बम लिया और अपने यान को सीधे ब्लैक होल में ले गए। हम उसके साथ ही खत्म होने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब हमारी अपनी कुर्बानी हो। ब्लैक होल में दाखिल होने के बाद हम यह देखकर हैरान रह गए कि उसकी दीवारें किसी विशाल ढांचे के बाहरी कवच जैसी थीं। कुछ मिनट की उड़ान के बाद हमारे सामने का नजारा हर समझ से परे था। चांद का कोर एक विशाल मैकेनिकल जायरोस्कोप सिस्टम था, जिसे एक व्हाइट ड्वार्फ तारे से ऊर्जा मिलती थी। चांद एक उन्नत सभ्यता की विरासत था। उसके विशाल गियर्स पर बने खेत बताते थे कि कभी इंसानों जैसे जीव इस जगह पर रहते थे। हम एक पिरामिड जैसे ढांचे के पास पहुंचे और हर कोई